Okay, so good morning everyone for this Saksham 15 minutes fitness session. So अभी जब लोग आते जाएंगे तब तक थोड़ी सी गपशप मार लेते हैं और आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू स्विच ऑन द वीडियोस. That will make it little better interaction for at least for me. So जो अभी नेहा कह रही थी कि हम दो तीन तीन दिन का टारगेट रखते हैं जिम का. दैट्स गुड एनफ. 3 दिन अगर आप कर लेते हैं और अगर एक आध दिन थोड़ा कुछ वॉक वॉक पे चले जाते हैं, सो दैट्स गुड एनफ. आज का जो हमारा सेशन है दैट इज एम्ड एट क्रिएटिंग मोबिलिटी एंड उन पार्ट्स की फिटनेस जो हमारे ज़्यादा यूज हो रहे हैं आजकल की लाइफस्टाइल में, जैसे कि कंधा और बैक. क्योंकि ज़्यादातर हम बैठे रहते हैं लैपटॉप पे या अदरवाइज भी जो हमारा घर में भी जो है, इवन जो हाउस मेकर्स होती हैं वो भी, बिकॉज ऑफ द एफ्लुएंस वी हैव पीपल टू टेक केयर ऑफ अवर थिंग्स, तो मूवमेंट कम हो जाती है. तो उस मूवमेंट को कैसे लाना है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस एंड लिटिल बिट ऑफ टेक्निक्स, तो उसका एक कॉम्बिनेशन हम लोग क्रिएट करेंगे. और I am Sanjeev Pandey. Most of you know me already. So I am a former civil servant and a life and wellness coach. Now I work like this. So basically, अगर हम ओवरऑल लाइफ की वेलनेस की बात करते हैं तो देर आर 4 पिलर्स ऑफ वेलनेस एज दे कॉल इट. वन इज न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स, कि हम जो खाना खाते हैं वो कैसा हम खाना खाते हैं, कितना हम पानी पीते हैं, वो सारी चीजें न्यूट्रिशन में आती हैं. दैट इज वन वेरी मेजर पिलर ऑफ वेलनेस. अनदर इज एक्सरसाइज, जिसका आज हम एक छोटा सा हिस्सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज का बहुत बड़ा फील्ड होता है. और आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि एक्सरसाइज के जोन्स होते हैं, जोन 1 से लेके जोन 5 तक. और ये एचआर के हिसाब से होते हैं, हार्ट रेट के हिसाब से डिटरमिन होते हैं. और उनका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे, बॉडी के सिस्टम्स पे. अगर आपको फैट रिड्यूस करना है तो आपको जोन 2 की एक्सरसाइज करनी होती है. तो वो एक सिस्टम है. तो एक्सरसाइज इटसेल्फ इज ए वेरी बिग साइंस इन इटसेल्फ. सो एक्सरसाइज का एक और ये वाला पिलर हो गया. एंड थर्ड पिलर इज स्लीप, जो हमारा एक बहुत ही ऑफन नेग्लेक्टेड एरिया है स्लीप का, कि लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, और जो हमारा पूरा सर्काडियम सिस्टम रिदम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. स्लीप इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ. अगर स्लीप एसेंशियल नहीं होती तो नेचर उसको एलिमिनेट कर देती है हमारी लाइफ में से. तो दुनिया के जितने प्राणी हैं सब सोते हैं, चिड़िया भी सोती है. सो स्लीप को इम्पोर्टेंस देना और स्लीप की जो साइंस है उसको समझना बहुत जरूरी होता है, कि हाउ डीप स्लीप हील्स योर ब्रेन, हाउ इट कीप्स यू इनफैक्ट यंग, यंग इन टर्म्स ऑफ नॉट गेटिंग दोज ओल्डी डिजीज, जो पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया वगैरह होती हैं, वो कैसे नहीं होंगी अगर आपकी डीप स्लीप अच्छी होगी. तो वी हैव टू लर्न हाउ टू स्लीप. जो बच्चों को नेचुरली आती है ना, हम लोग बड़े होते होते करप्ट हो जाते हैं. सो स्लीप इज द थर्ड पिलर. एंड वेलनेस वाला उसमें वो भी एडमिन कैन वो तो उसमें लिख दो कि सेशन स्टार्टेड, या फिर मुझे वो दे दो करने. जस्ट अ मोमेंट, सॉरी फॉर दिस. ये तो कर चुके हैं ज्वाइन. नहीं, दे कैन ज्वाइन इट. ज्वाइन तो कर सकते हैं, रिमाइंडर हो जाता है ना, जस्ट राइट आई विल डू इट. सो हाँ, सो हम लोग फोर्थ पिलर की बात कर रहे थे. तो फोर्थ पिलर इज बेसिकली इमोशनल वेलनेस का, कि हमारा माइंड कैसा चलता है, हम आर वी एट पीस विद अवर सेल्स. दुनिया तो दुनिया की तरह से चलती है. आर वी एट पीस विद अवर सेल्स, आर वी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे. दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ लाइफ ऑल्सो, कि आप कुछ भी करते रहें, कहीं भी चले जाएं, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, well, it is useless. तो इमोशनल वेलबीइंग इज द फोर्थ पिलर, विच ऑल्सो इज ऑफन नेग्लेक्टेड. तो हमें लगता है वेलनेस मतलब खाली न्यूट्रिशन एक्सरसाइज, तो ऐसा नहीं है. स्लीप एंड द इमोशनल वेलनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो ये एक चीज है जो समझने वाली है. और ना वी रन अ सक्षम वेलनेस प्रोग्राम, जो एक इन चारों चीजों को कवर करता है इन ए वेरी साइंटिफिक एज वेल एज जो हमारी एंशियंट लर्निंग्स रही हैं वहां से हम लोगों ने चीजें उठा रखी हैं. तो we have created a amalgamation of these two things and we have created this Saksham Wellness Program. और आज का जो 15 मिनट्स फिटनेस सेशन है, इट इज जस्ट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट थिंग.
उसमें हम लोग इवन वी टीच फाइनेंशियल वेलनेस ऑल्सो, हाउ टू यू नो मेक योर वेल्थ वर्क फॉर यू रादर देन यू वर्किंग फॉर वेल्थ। सो हम लोग उसको भी करते हैं, पेरेंटिंग सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ को वी कवर इन दैट वेलनेस प्रोग्राम। सो जो आज के प्रोग्राम पे आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, तो स्मोकिंग से लाइफ कम होती है कहते हैं, तो सिटिंग से भी लाइफ कम होती है। तो दो तीन चीजें जो हमें रखनी है, आई थिंक आप में से काफी लोग इस चीज को ऑलरेडी करते हैं। फोन पे बात हमारी ज्यादातर होती है, खूब सारे हमारे कॉल्स आते हैं, कुछ हम खुद करते हैं, कुछ और आती हैं। तो वन सिंपल प्रैक्टिस यू कैन स्टार्ट इज वॉक व्हेन यू टॉक ओवर फोन। जब फोन आए उठ जाइए एंड वॉक। एंड ऑफ कोर्स आप ऑफिस में हैं, कहीं पर हैं, तो हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, बट हमेशा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। सो एज फार एज पॉसिबल डू इट। जब फोन पे बात करें, स्टार्ट वॉकिंग। एंड अगेन इसके बारे में मैंने पढ़ा था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसको कान में लगा के कितना डैमेज होता है, बट आई थिंक होता है। आई हैव नॉट सीन वेरी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स ऑन दैट। तो बट अदरवाइज कुछ ऐसा एयरपॉड वगैरह यूज कर लीजिए एंड देन वॉक। तो दिस इज वन सिंपल वे टू मेंटेन और इम्प्रूव योर मोबिलिटी। एंड जो लोग वो 10,000 स्टेप वाले होते हैं ना, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि उनके स्टेप पूरे होते रहते हैं। अनदर थिंग इज कि जब आप डेस्क पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस समय लैपटॉप पे कर रहे हैं, दैट्स ओके, बट अदरवाइज अगर कुछ और कर रहे हैं तो खड़े होके भी कर सकते हैं आप काम। सो दैट्स अनदर थिंग विच यू कैन डू, कि जब आप काम कर रहे हैं तो खड़े हो जाइए। हम जो ऑफिस में था, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन, आई वाज लास्ट पोस्टिंग वाज इन दिल्ली सेक्रेटेरिएट, तो मैं बहुत बारी खड़े होके फाइल को पढ़ रहा होता था। क्योंकि खड़े होने से क्या है कि वो सिटिंग वाला जो होता है वो दैट इज ब्रोकन। तो थोड़ा सा वो कर लो, अगर कोई छोटी चीज है तो लेके थोड़ा सा दो चार से कदम चल लीजिए। सो समथिंग ऑफ दिस काइंड यू कैन डू। तो उससे भी मोबिलिटी होती है। बेसिकली यू हैव टू फाइंड एक्सक्यूजेस टू मूव। एक्सक्यूजेस ढूंढोगे मूव करने के तो अपने आप मिल जाएंगे। घंटी बजती है ना तो हम आवाज देते हैं, अरे खोल देना यार। तो डोंट डू दैट, ओपन द डोर योरसेल्फ। पानी का गिलास लेना है तो किचन में चले जाइए। आई मीन जस्ट स्मॉल 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 थिंग्स जो हमारे पूर्वज करते थे भाई, हमारे पेरेंट्स भी करते थे, कि जाते थे तो मतलब सारे काम खुद ही करते थे। सो दिस इज वन थिंग। नाउ हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू काइंडली नाउ स्विच ऑन द कैमरा, ताकि मुझे पता चले कि आप एक्सरसाइज ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड वरुण, वट एवर, संजीव, अशोक, सुमन, इफ यू कैन, आई एम श्योर यू कैन, सो काइंडली स्विच ऑन द कैमरा एंड आई वुड लाइक यू टू गेट अप ऑल्सो। नेहा, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा। सो वट वी विल डू, सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, मेरे को अभी खड़े होके कराना है पहले आपको, तो वो बाद में करेंगे। ओके, एम आई ऑडिबल? कोई जना ऐसे करके कर दे, या ओके ग्रेट। सो खड़े हो जाएंगे हम सभी लोग। ओके, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। मैं इसको, एक मिनट रुकिए। नो 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 नो, या ओके। सो आई थिंक नाउ आई एम विजिबल इन अ बिगर स्क्रीन। ओके, सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल है। ये स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज का के दो टाइप हैं, वो हम करेंगे। वाई स्पाइन हैज टू बी यू नो एक्सटेंडेड, कि जो हमारे बैठने से और अदरवाइज भी जो बॉडी वेट से भी हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वर्टिब्रास होते हैं, वो कंप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बैक में जो L4 L5 की दिक्कत आती है, वो इसीलिए आती है बिकॉज वर्टिब्रा बैठने में ऐसे रहते हैं और वेट भी रहता है, और जिनका बॉडी वेट ज्यादा रहता है तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए वेट रिडक्शन ऑल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ एक्सरसाइज के टर्म्स में भी। सो सबसे पहले हम स्पाइन को डीकंप्रेस करेंगे। तो आपने हाथ ऐसे उठाना है, राइट? ऐसे उठा के, जो की है इसमें, जब बहुत छोटी छोटी कीज होती हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं दैट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। क्या है? आपका हाथ आपके कान के पीछे रहेगा। ये दिस ईयर शुड बी विजिबल फॉर समवन हु इज वाचिंग यू फ्रॉम देयर। ऐसे, ऐसे नहीं, ये दिस इज द रॉन्ग वे।
कान के पीछे हाथ रखना है। जब आप कान के पीछे हाथ रखते हैं तो आपकी स्पाइन से अलाइन होता है, एंड देन यू विल स्ट्रेच इट। इसको आप स्ट्रेच करेंगे एज इफ यू आर ट्राइंग टू टच द सीलिंग। इसको खींचेंगे, ये आपकी जो एल्बोज है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो विद प्रैक्टिस इट कम्स। ऐसे खींचेंगे, एंड देन अनदर की इज नाउ ब्रीद। डीप ब्रीद करेंगे, आपका पेट फूलना चाहिए। डीप ब्रीद मीन्स आपका पेट फूलना चाहिए। जब आप ब्रीद करेंगे आपका पेट बाहर को प्रोट्रूड होना चाहिए। खींचिए, जस्ट चेक योरसेल्फ, मैं भी कर रहा हूं। जब आप इसको करते हैं करेक्टली तो यू विल फील द प्रेशर ऑन योर लोअर बैक। इस लोअर बैक पे स्ट्रेच फील होता है। अभी Okay. अगर नहीं हो रहा है, Be on ground or we have to be on our toes. Please नो be नो on. सॉरी, हाँ थैंक्स फॉर। आपका पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, इसमें ऐसे नहीं करना है। दैट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू। ये नहीं करना है, इस वाले में ये नहीं करना है। आपके पैर टिके रहेंगे फ्लैट, बिल्कुल ऐसे। तो पैरों को नहीं उठाना है और फिर खींचना है, एंड देन ब्रीथ डीप। तो आपकी स्पाइन decompress होती है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। अनदर एक्सरसाइज ऑफ दिस, यहां पर आपको आपका पैर जो है उठता है, तो इसमें ये करना है कि आपने आपने हाथों को ऐसे उठाना है। फास्ट उठाएंगे, पैरों के साथ सिंक करेंगे ऐसे। और यहां पर एक जो आप सिंक कर सकते हैं अपनी ब्रेथ को, जब आप ऊपर जाएं तो इनहेल करें। योग में जो एक बहुत बेसिक सा सिस्टम होता है, उसमें जब आप आपकी बॉडी ऊपर को जाती है तो आप इनहेल करते हैं, जब आपकी बॉडी नीचे जाती है आप एक्सहेल करते हैं। तो आप इसको और थोड़ी लंबी, आई मीन तेज सांस भी ले सकते हैं ऐसे। इसमें दो फायदे हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में। एक, आपके लेग रेजेस से क्या होता है कि जो दिस काइंड ऑफ लेग रेज प्रिपेयर्स योर मसल्स फॉर योर वॉक ऑल्सो। तो इसी के साथ एक और जो साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, अनदर इज कि सिंपल ये पैर की एक्सरसाइज है कि आपको सिर्फ इतना पैर, हाथ हाथ बिल्कुल सीधे रखते हैं, सिर्फ इतना उठाना होता है ऐसे। हम्म, रोकना नहीं है, काउंट करते जाइए अपना। एंड दिस अगेन इज वेरी गुड फॉर वॉकिंग। जिनको वॉक करनी होती है उनके लिए दिस इज वेरी गुड। और इसको काउंट करिए ताकि आपका काउंट आपका स्लोली आप उसको इंप्रूव कर सकें। एंड यू हैव टू डू दिस टिल द टाइम यू फील दैट बर्न हेयर एंड हेयर। आपके जो बर्न है वो आपके आपकी यहां नीचे, यहां और बम में, तीनों में बर्न आना चाहिए। मसल बर्न, जब मसल थकती है तो इट काइंड ऑफ बर्न्स। वो जो बर्न है, दैट इज द इंडिकेशन कि यू आर डूइंग इट टू द सफिशिएंट क्वांटिटी। तो आप उतना करेंगे जब तक आपके पैर में, लेग के तीनों जगहों पे बर्न सा क्रिएट नहीं होता है मसल का। एंड दैट नंबर इज आपके अपने ऊपर है। किसी को 10 में हो सकता है, किसी को 40 में होगा, किसी को 60 में होगा। सो दिस इज वन एक्सरसाइज, यानी टू एक्सरसाइज होगी, थ्री होगी रादर। एक हमने ऐसे वाला उठाया, फिर एक ऐसे वाला किया, और एक सिर्फ पांव को रेज किया। तो दीज आर द थ्री exercises, which two exercises for your spinal extension and one will help you with your walk also. Now, हमारा जो नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल काम में हमारा जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है वो होता है शोल्डर। तो शोल्डर को रिलैक्स करना जरूरी होता है। शोल्डर को रिलैक्स करने के लिए बहुत एक अच्छी चीज है वो, मतलब कई सारी एक्सरसाइज, लेट अस फोकस ऑन दैट। बहुत सिंपल है, ऐसे करिए इसको। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये बहुत सारी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस। और ये आप ब्रेक के में कर सकते हैं। ऑफिस में काम कर रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, बाहर जाते हैं, इफ यू स्मोक, इफ यू गो फॉर अ स्मोक, स्ट्रेच ऑल्सो, चाय पीने जा रहे हैं वहां कर लीजिए। ये जितना Kindly explain also the breath about with it, how to associate breath. इस देख, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एक्सरसाइज में ब्रेथ रोकनी नहीं है। रोक के कोई एक्सरसाइज नहीं करनी होती, वन। सेकेंडली, जहां जहां पर आप ब्रेथ मूवमेंट से इंटीग्रेट कर सकते हैं वो इसमें इसमें ऐसा नहीं होता है, बट इस वाले में जरूरी नहीं है। बट अदरवाइज आई टेल यू, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग।
जितना आप इसको आगे लेके जाएंगे, जितना ऊपर लेके जाएंगे, जितना पीछे लेके जाएंगे, दैट विल बी इफेक्टिव। इससे आपकी ये वाली जो मसल्स होती हैं ये रिलैक्स होती हैं। और फिर इसी का ही काउंटर मूव, दिस, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। वन, देन हमारे जो छोटे बच्चे कहते हैं ना, उनको बोलो आ जाओ, वो कहता है नहीं आता, मुझे नहीं पता, एक वो आई डोंट नो वाला होता है ऊपर। ये दिस ऑल्सो रिलैक्सेस दिस, हमारे सबकी यहाँ पर ये जो है बहुत स्टिफनेस रहती है काम कर करके डेस्क पे। दिस वन, फिर एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जो हम करते हैं, बचपन से करते आए हैं, पीटी टाइप की ऐसे, पर इसको जितना पीछे खींच सकेंगे उतना अच्छा है। ऐसे शोल्डर लेवल पे रखना है इसको, शोल्डर लेवल पे, नीचे या ऊपर नहीं, शोल्डर लेवल पे जितना पीछे कर सकते हैं। इसी का एक और वेरिएंट है बहुत अच्छा, उससे आपकी ये वाली मसल कभी यहाँ थकी भी हो तो ये बहुत अच्छी रिलैक्स होती है। हाथ ऐसे करेंगे, ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे जैसे यू आर ट्राइंग टू पुश समथिंग, इसको बिल्कुल ऐसे खींचेंगे हाथ को, और फिर आप उसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में चलाएंगे ऐसे। फिर इसी का ही काउंटर। दिस यू विल सी कि अगर ये करेंगे तो इसमें हाथ ही नहीं, ये वाला भी बहुत अच्छे से रिलैक्स होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन बिटवीन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, सो ओके, इसी के साथ एक और जो हमारा वो आ जाता है कि दैट इज, इसको अर्ध कटी चक्रासन भी बोल देते हैं, कि आप ऐसे रखेंगे और फिर आप इसी के साथ पीछे जाएंगे, यूं वापस आएंगे। यहां पर ब्रेथ का रोल है। पैर पैर कैसे रखना है इसमें? हाँ, पैर इसमें शोल्डर के लेवल पे खोलना है पैरों को, आई जस्ट शो यू वंस। ये इतना खोलना है, ऐसे ऐसे करेंगे तो गिरने का खतरा होता है, एंड ऐसे भी नहीं करना है, इतना नहीं खोलना है। सो जस्ट शोल्डर की जो विड्थ है उसके बराबर आप पांव खोल लीजिए, एंड दैट इज गुड एनफ, दैट कीप्स यू मोस्ट स्टेबल। तो अब इसमें करना क्या है कि जो ब्रेथ को कैसे इंटीग्रेट करना है, व्हेन वी इंटीग्रेट ब्रेथ विद आवर पोस्चर्स, जो भी हमारे योगासन के में ब्रेथ इंटीग्रेट करते हैं, दैट बिकम्स मेडिटेटिव योग। तो दो फायदे हो रहे हैं उसमें। एक तो आपकी जो बॉडी आ रही है शेप में, वो तो ठीक है, जो आ रही है बॉडी के साथ जो भी हो रहा है एक्सरसाइज उसकी अच्छी हो रही है, बट व्हेन यू इंटीग्रेट योर ब्रेथ विद दैट, इट रीबूट्स योर माइंड ऑल्सो। तो देन क्या होता है कि आपका जो रिलैक्सेशन होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का रिलैक्सेशन होता है। कैसे करना है, जब आप ऐसे जा रहे हैं तो आप एक्सेल करेंगे, एक्सेल करते हुए पीछे जाइए। यहां पर अगर आप रुक सकते हैं तो यहां पर रुक जाइए, डीप ब्रीथ, यहां पर डीप ब्रीथ कर सकते हैं, पेट फुलाइए, 2-3 ब्रेथ यहां पर ले सकते हैं, देन कम बैक, देन अगेन एक्सेल, गो टू द अदर साइड, यहां पर रुकिए। और जो या आप पीछे जा रहे हैं तो आपकी जो लेंथ है वो यही ऐसे ही रहे, शोल्डर वाला जो आपका ये है इतना ही रहे, ये ऐसे ना हो और ऐसे ना हो। तो दिस ऑल्सो इज वन थिंग विच यू हैव टू टेक केयर। एंड ब्रीथ, यहां पर जब आप ब्रीथ करते हैं तो जो हमारे ये वाला जो टॉर्सो है, जो हमारे बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वो मसाजिंग होती है उनकी व्हेन वी डीप ब्रीथ वाइल डूइंग दिस। जैसे अभी हम थोड़ा सा जब लेट के करेंगे उसमें भी आप देख पाएंगे। सो ओके, सो दिस इज फॉर शोल्डर। इसके साथ जो नेक की मूवमेंट होती है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि नेक की एक्सरसाइज हमारी बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज है, केवल ऐसे करिए, बहुत नहीं खींचना है, ऐसे और ऐसे, देन इसी का ही वर्जन पीछे। पीछे करने में ख्याल रखिए, अगर जिनको नेक की प्रॉब्लम है ऑलरेडी, जहां पर पेन है, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, जो मुझे 18 साल रहा, मेरे नेक और लोअर बैक दोनों इफेक्टेड थी, 2007 में ठीक हुआ। तो ये जब आप पीछे कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पीछे कोई सपोर्ट रहे, कई बारी हल्का सा
चक्कर आता है, तो चक्कर आता है तो आप गिर सकते हैं, तो वो ना हो। फॉल, वी हैव टू प्रिवेंट फॉल एट एनी कॉस्ट। तो पीछे कुछ आपका सपोर्ट होना चाहिए, जैसे ये अगर अलमीरा है तो अलमीरा के साथ खड़े होके कर लीजिए, ताकि बाई चांस ऐसे भी हो तो अलमीरा का सपोर्ट मिल जाए। तो आपको ये तो कुर्सी पे चेयर पे बैठ के भी हो सकता है क्या संजीव जी? चेयर पे बैठ के ये वाला? आई डोंट नो, हो सकता है, बट नॉर्मली क्या है कि हमारा क्या होता है जब इसको कर रहे होते हैं, तो मे बी यू कैन ट्राई, मैंने कभी किया नहीं है, आई डोंट नो इफ यू कैन डू इट प्रॉपरली देन ओके। बस ओनली थिंग इज कि ये चीज ये चेयर पे भी हो सकता है, व्हाई नॉट, या क्योंकि हमारे बैग नहीं मुड़ रही है इसमें, केवल गर्दन मुड़ रही है, या यू कैन डू इट, थैंक्स। तो आप इसको पीछे करेंगे, एक ही चीज अगेन, जब आप पीछे मुड़ रहे हैं तो एक्सेल करेंगे, ऐसे एक्सेल करके पीछे जाइए और यहां पर इनहेल करिए दोबारा। तो आपका क्या होगा, ये जो चिन है ये थोड़ा खिंचेगा, इट शुड बी, ये वाला पोर्शन स्ट्रेच होना चाहिए। जिनको डबल चिन का इश्यू आता है वो दिस दिस एक्सरसाइज टेक्स केयर ऑफ दैट आल्सो। तो अगर आप पीछे कर रहे हो, एक्सेल करते हुए पीछे जाइए और यहां पर फिर इनहेल करिए तो ये खींचता है, या इसको आप डेलिबरेटली खींच भी सकते हैं, ऐसे रखें, दिस इज स्ट्रेच। तो दिस टेक्स केयर ऑफ द डबल चिन आल्सो, क्योंकि यहां पर हमारा फैट इकट्ठा होता है। This another very good exercise which my friend taught me once, कि आपको इसको 45 डिग्री पे रखना है। हम नॉर्मली यहाँ 90 और ऐसे है, तो इसको आप बीच में रखेंगे यहाँ पे ऐसे, लुक देयर एंड देन बेंड योर नेक, ऐसे। इसमें डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइज, डिफरेंट सेट ऑफ मसल्स यूज हो रही हैं जो नॉर्मली नहीं होती हैं। ऐसे करेंगे, संजय करेक्ट मी अगर मैं गलत कर रहा हूं तो। और इसी का ही दूसरी तरफ भी करेंगे। तो यानी हमने 90 पे कर लिया, ऐसे वाले पे कर लिया, और बीच में 45 पे भी कर लिया। तो ये नेक, दिस टेक्स केयर ऑफ द नेक। नाउ वी कम टू द बैक। बैक में बहुत सिंपल है, जो खड़े होके आप करेंगे वो तो बैकवर्ड बेंडिंग है आपकी। ऐसे हाथ यहां पर रखेंगे इस जगह पे, यहां, और नॉर्मली बेंड करेंगे, पाँव को खोल के रखेंगे शोल्डर विड्थ जितना, एंड देन बेंड कंफर्टेबली जितना बेंड कर सकते हैं। हैंड की पोजीशन दिख नहीं रही। सॉरी, किसकी? हैंड की। ओह, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी। ओके, हैंड यहाँ पे, हैंड इस जगह पे, जो हमारा ये बेल्ट लाइन होती है, बेल्ट लाइन पर हाथ ऐसे रखेंगे, यूं ऐसे रखें और झुकें। बहुत ऐसे नहीं झुकना है, मतलब पाँव को बहुत आगे लेके नहीं जाना है। पाँव कोशिश करें कि सीधे रहें, बट पूरे सीधे नहीं रहते हैं। और उसके बाद आप झुकेंगे यूं, और जितना आप झुक सकें, और कोशिश करें कि जब आप झुक रहे हैं तो पीछे की तरफ अपना एक पॉइंट फिक्स करें। जैसे अगर आप झुकते हैं तो पीछे की तरफ पॉइंट फिक्स करें कि कहां तक आप कर पाए, सो दैट यू स्लोली ग्रो ओवर दैट, कि उस पॉइंट से ज्यादा झुक झुक पाए आप। तो अपने को ना मेजर करना बहुत जरूरी होता है कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। अगर वो प्रोग्रेस हमारी सही होती है तो खुद को भी अच्छा लगता है और बॉडी को भी अच्छा लगता है। सो दिस इज बैक एक्सरसाइज। अब आ जाती है हमारी जो उसको लेट के करने वाली हैं। तो जो इस समय लेट सकते हैं, मैट लगे हुए हैं, वो साथ साथ कर लीजिए, नहीं तो सीख लीजिए। बहुत सिंपल सी हैं। वी आर जस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। सो या, सो आई लाई डाउन हेयर एंड पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट के आपको सिंपल है, ऑल्टरनेट आपको जस्ट, या, सो आपको ऑल्टरनेट लेग रेस करना है। इसमें जो की है वो ये है, जब आप पैरों को उठाते हैं तो साथ साथ थोड़ा सा गर्दन को भी उठाएंगे। देखिए कैसे, कैन यू सी, आपको मेरा सिर दिख रहा है, आपको चिन दिख रही? कैन यू सी माई चिन? मतलब दिख रहा है Yes, सिर उठा रहा हूं? कैन यू सी? yes. Yes, we can. ओके, ग्रेट। सो आपने क्या करना है कि जब आप ऑल्टरनेट लेग रेस करेंगे तो यू विल जस्ट लिफ्ट योर चिन 1 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं उठाने की जरूरत है, जस्ट लिफ्ट योर चिन 1 सेंटीमीटर एंड देन ऑल्टरनेट लेग रेज, एक दो, ऑल्टरनेट, या ऐसे कर भी कर सकते हैं, और या फिर आप
ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ दिस इंप्रूव्स योर लोअर बैक मसल्स, जो हमारी बैठने में यूज हो रही होती हैं वो हमारी मसल इंप्रूव होती हैं। नेक की मसल भी यहां पर बन रही है, ये सेम। फिर एक और जो इसका वेरिएंट है वो ये है कि आप जब हाथ ऐसे कर लीजिए, पाँव को उठा लीजिए, ये शुरू में दिक्कत नहीं होगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप कर सकते हैं इसको ऐसे और ऐसे। दिस इज वन थिंग, वन मूवमेंट। अनदर इज ऐसे और ऐसे, पाँव उठे ही रहते हैं, और अगर पाँव नहीं उठ पा रहे तो पाँव को लगा लीजिए नीचे और सिर्फ इसको कर लीजिए, सिर्फ इसको भी कर सकते हैं। बाद में एज यू ग्रो इन एक्सरसाइजेस तब आप ऐसे कर पाते हैं। नाउ दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर बैक, तो ये आप कर सकते हैं। भुजंगासन हमें सबको हमने बचपन से देख रखा है, तो भुजंगासन करने के लिए आपको ये अगेन बैक और जो टॉर्सो है उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे उठेंगे ऊपर को। भुजंगासन में भी आपने करना यह है कि जब आप उठ रहे हैं तो योग का प्रिंसिपल है, ऊपर को उठ रहे हैं तो इनहेल करेंगे, नीचे को आएंगे एक्सहेल करेंगे, और कोशिश करें अगर कर पाए भुजंगासन में ही डीप ब्रीथ करिए। नाउ दैट गिव्स मसाज टू योर जो किडनी, लिवर, आई मीन जो भी पेनक्रियास है, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसको मसाज कर होती है जब हम डीप ब्रीथ करते हैं। डीप ब्रीथ का मतलब आपका पेट बाहर आ रहा है, डायफ्राम मूव कर रहा है, सो इट इज पुशिंग प्रेशर ऑन द ऑर्गन्स। नाउ व्हाट हैपेंस विद दैट, ऑर्गन्स के आसपास हमारा सबका विसरल फैट होता है, दैट फैट गिव्स इट टेंड्स टू लूजन अप अ बिट, और वो जब लूजन अप होता है तो ऑर्गन को ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, तो वो बेटर फंक्शन कर पाता है। अगर मेरे पेनक्रियास को इंसुलिन बनाना है और एंजाइम्स बनाने हैं, माइलेज बनाना है, तो वो बेटर वे में बना पाता है, बेचारा कंप्रेस होके नहीं रहता है। सो सिंपल है कि अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे उठें सांस लेते हुए, और यहीं पर ब्रीथ करिए, डीप ब्रीथ करिए। आपके पेट को फूलता हुआ आप अगर फील कर पाते हैं तो अच्छा होगा, और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आइए, इनहेल एक्सहेल। ये कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं। एक लोअर बैक की बड़ी मैजिकल एक्सरसाइज है, इफ यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट, आई थिंक यू कैन सी, या ओके। तो कैसे करना है, इसको सिंपल ऐसे लगाना है यहाँ पे, घुटने के नीचे पाँव को, और हाथ को अपने फेस को ऐसे रखें और दूसरी तरफ को पलट जाए। इफ यू कैन स्टे लाइक दिस, ये आपकी लोअर बैक को इमीडिएटली रिलीव करता है। अगर आपको लोअर बैक में पेन है और अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो इमीडिएटली पेन रिलीज हो जाता है। अरे संजीव जी, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है वो लोअर लोअर पोर्शन। लेट मी सेट अप एक मिनट। now it's perfect. अब दिख ओके, जाए। ग्रेट, आई होप, या ठीक है, ग्रेट। तो ठीक है, अब दिखाई दे रहे हैं? Yes, yes. ओके, तो अभी क्या है, अभी क्या है कि मैं दोबारा करता हूं, पैर को इसको मोड़ेंगे, इस पांव को मोड़ेंगे, जो टखना है उसको आप घुटने के जस्ट ऊपर लगाएंगे, जस्ट ऊपर, और फेस को ऐसे रखेंगे दूसरी दिशा में, और यहां को पलट जाएंगे ऐसे। यहां पर रहिए कुछ टाइम, और ब्रीथ कर सकते हैं तो ब्रीथ करिए, पेन नहीं होना चाहिए कहीं पे एक्सेसिवली। देन सेम ऑन द अदर साइड, टखने को घुटने के जस्ट ऊपर, फेस जमीन पे अदर साइड, एंड पलट जाइए। दिस इज मैजिकल एक्सरसाइज इफ यू कैन डू। और अगर ये घुटना लगाना, ऐसे मोड़ना मुश्किल हो रहा है, तो आप सिंपल कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, यू और यू। इसमें ब्रेथ कैसे, इनहेल एक्सहेल क्या है? बस आप जब पोजीशन में आ जाते हैं, इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए उधर चले जाते हैं, मेन है कि इस जगह पे ब्रीथ करना। नहीं, जाते वक्त एक्सहेल कर रहे हो, आते वक्त इनहेल। एक मिनट, लेट आई नेवर चेक दैट, बट यस, उठ रहे हैं तो आपको इनहेल करेंगे, आप ऐसे इनहेल करके बेटर हो रहा है। यस, जब ऐसे जा रहे हैं तो इनहेल करें, वापस में एक्सहेल करें। मैं इसको नी फोल्ड करके नहीं कर पा रही हूँ। डजंट मैटर, आप जैसे कर पा रहे हो वैसे कर लो, डजंट मैटर। आइडिया इज टू मूव योर लेग, नॉट वो नी करके नहीं कर पा रहे हो, डजंट मैटर।
आप स्टेप जो मैंने आपको अभी बताया ऐसे कर लीजिए, यूं यूं कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ऑल दिस थिंग कम्स विद प्रैक्टिस। आई थिंक जिनको नी प्रॉब्लम है वो भी ये कर सकते होंगे, ये सिंपल वर्जन तो। हाँ, नी सिंपल प्रॉब्लम वर्जन लाइक तो कर ही सकते हैं, सिंपल सिंपल। वर्जन में क्या दिक्कत है? हम्म। सिंपल वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल किया हम्म। जा सकता है। राजेश, आपने हाथ खड़ा किया था, सॉरी मैंने अभी देखा। एनी क्वेश्चन? आप अगर जो भुजंगासन कर रहे हैं, एक मिनट, नहीं दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे आप, नहीं पहले दिख रहे थे, अभी नहीं दिख रहे। अभी चेक करो, माइक दो। यस सर। हाँ, यस, हाँ। ये आपका ना, आप आपका कमर तक का पोर्शन बॉडी उसमें जमीन में टच होना चाहिए। एक्चुअली अच्छा, थोड़े लाइक दिस। हाथ स्ट्रेट है, रख नहीं रखना है। अच्छा, ओके, नहीं दिस इज, हाँ, भुजंगासन में आप ना पूरा हाथ ऐसे स्ट्रेट नहीं करेंगे। अगर आप, ओके। हाँ, पूरा स्ट्रेट नहीं, आप इतना ही करिए, टॉर्सो को ऊपर उठाइए, बट हाथ को पूरा स्ट्रेट मत करिए, हाँ इतना। भुजंगासन में हाथ को अगर आप पूरा स्ट्रेट करते हैं तो दैट इज नॉट भुजंगासन। आई ओके। आई डू इट अगेन, एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुकिए। और सांस सांस कैसे लेंगे सर, वो भी जब आप बताइए। ऊपर जा रहे हैं, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो इनहेल करेंगे। बेसिक योगा का रूल है, जब बॉडी ऊपर को जाती है इनहेलेशन, नीचे को आती है एक्सहेलेशन। सांस लीजिए और उस जगह पे सांस लेते रहिए, रोकना नहीं है सांस को, बिल्कुल भी सांस रोकनी नहीं है। सांस लेते रहिए, पेट फुलाइए अपना, एंड देन एक्सहेल करते हुए नीचे आइए। फिर अगेन, हाँ, चिन लगाइए, एंड देन अगेन रिपीट द प्रोसेस। एक बार संजीव मैट पे कैमरा करके एक बार डेमो दे दो। या मैं इसको एक मिनट पिन करता हूं पहले। ओके, या परफेक्ट। ओके। राजेश देखिएगा प्लीज, जब ओके। आप ऐसे कर रहे हैं, यहां पर हैं, तो आप जब उठ रहे हैं तो एक तो आपका जो ये हाथ फॉलो ये वाली। वो आपके जस्ट शोल्डर के आसपास रहे, ऐसे। जब आप उठ रहे हैं तो इनहेल करेंगे यहाँ, और हाथ को ऐसे नहीं करना है, ये गलत है तरीका, ये भुजंगासन नहीं है। ये कर सकते हैं बट इसका डिफरेंट पर्पस है, अलग चीज है। ऐसे नहीं करना है, हाथ आपका ऐसे ही रहेगा, यूं कोहनियां मुड़ी रहती है सफिशिएंटली, सिर्फ टॉर्सो ऊपर उठता है, ऐसे। टॉर्सो उठाना है, कोहनियां मुड़ी हुई हैं। और फिर आप यहां पर इनहेल करेंगे। जब इनहेल करेंगे तो यू विल फील प्रेशर ऑन योर एब्डोमेन। फिर नीचे एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके एब्डोमिनल एरिया की जो ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। और जो मसल्स हैं, इसमें से जो सारी की सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप शायद एक बारी में नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें कि हमेशा टाइम नहीं होता है, हमने इसका नाम 15 मिनट्स रखा है, तो यू कैन ऑलवेज चूज फ्यू एक्सरसाइजेज आउट ऑफ दीज एंड डू। वैरायटी क्रिएट करते रहिए। डिफरेंट मसल सेट यूज होते हैं, डिफरेंट जॉइंट्स यूज होते हैं, लेकिन मेन आइडिया क्या है कि आपको मोबाइल रहना है। आपको बीच बीच में अपने जॉइंट्स की या मसल्स की मूवमेंट करनी है। बहुत कॉमन है आज की डेट में स्टिफनेस बॉडी की, तो चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे वो अदरवाइज हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। स्टिफनेस से इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ती है, and inflammation causes lot of problem otherwise also. So ये आज की हमारी एक्सरसाइजेस थी। आपका प्रश्न है कोई तो हम हैंडल कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन? एंड ये सारा जो है, ये बेसिकली जो एक्सरसाइज, ये छोटी सी जो चीज़ है, ये हमारे जो सक्षम वेलनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम लोग सक्षम वेलनेस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं, वी टीच लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट, सो दैट आपकी बॉडी ऑप्टिमल लेवल पे चले। और वी इंटीग्रेट विद योर हार्ट रेट। हार्ट रेट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मैंने ये फिटनेस रिंग पहन रखी है, ऐसे बहुत सारी डिवाइसेज हैं, वेरिएबल टेक्नोलॉजीज हैं। तो आप, यू हैव टू मॉनिटर दैट, एंड यू डोंट हैव बी फेनेटिक, ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव नहीं होना है। ऑब्सेशन खराब है, लेकिन मॉनिटरिंग स्टिल इज गुड, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। वो हम प्रोफेशनली भी तो करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को या इवन जो हमारे एम्प्लॉयर हैं वो हमें
एनुअल अप्रेस करते हैं ना एनुअली, तो वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने को चेक नहीं करते कि वेयर यू आर ग्रोइंग, विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, देन कितनी बारी दिक्कत होती है। हम लोग मोस्ट ऑफ अस आर लीडिंग अनकॉन्शियस लाइव्स, सो वी नीड टू ब्रिंग कॉन्शियसनेस इन अवर लाइफ। सो कॉन्शियस लिविंग इज जरूर इम्पॉर्टेंट, वो जरूरी है करना। एनी क्वेश्चन नाउ? ये क्या आपने रिकॉर्डिंग, क्या आप इसकी शेयर करेंगे? वैसे तो सब हाँ लिख लिया बिल्कुल है और बिल्कुल। कोई सिंपल टाइप की चीजें हैं, बस वो नहीं 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 सीक्वेंस और नहीं, एक वो थोड़ा रिकॉर्डिंग सा। की इसलिए है इज कि पॉसिबल? हाँ, राइट राइट राइट, थैंक यू वी थैंक यू विल थैंक शेयर इट। दिस इज ए पब्लिक डोमेन, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये यू। मैं राइट रिकॉर्डिंग राइट राइट। ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जो हमारा हमने ग्रुप बनाया था। तो एनी अदर क्वेश्चन? नेहा, कुछ क्वेश्चन? ओके, गुड। मेरे ख्याल से एक जस्ट नॉट क्वेश्चन, स्मॉल सजेशन कि इफ एवरी संडे 10 a.m. मतलब आई डोंट नो इफ एवरीबडी विल बी अवेलेबल एंड फॉर यू, मतलब कि अगर हम एक एक्सरसाइज सेशन रख लें जिसमें हर बार अलग अलग, जैसे कई बार सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी, कई बार रेजिस्टेंट बैंड पहले अनाउंस कर दो कि सब लेकर रेडी रखें, कभी सिर्फ नीज की और लोअर बॉडी की। एवरी संडे अगर हम 15 मिनट्स का वर्कआउट कर ले तो एक क्या होता है कि रिवीजन हो जाता है और इट कम्स इनटू अ हैबिट ऑफ एवरीवन। ऐसे हैबिट में नहीं आएगा हमारे आई जो थिंक इट इज नाइस आइडिया इफ पॉसिबल। व्हाट डू यू से? मुझे दिक्कत नहीं हाउ है। मेनी पीपल वुड वोट every Sunday 15 minutes we should have something like this. गुड 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 गुड। नहीं, कैन बी डन, नो लोग आ इश्यूज। सके, जैसे आज भी so many people had signed up, but या, we are only handful here, so no, if एग्जैक्टली, it becomes a pattern something can be created, you know. So यस। just for fitness this time, और जैसे अलग अलग डेज, जैसे आप अपना न्यूट्रिशन का या जो रखना चाहते हो वो, मतलब वो रखो ना रखो, फिटनेस के लिए रख लो, बिकॉज आई एम लैकिंग दिस इन माई लाइफ एंड आई वांट टू ब्रिंग इट इन माई लाइफ। ठीक है, डन डन। तो 15 मिनट का हम लोग, 15 मिनट नहीं होते तो ज़्यादा ही है, कहने को 15 होता है, बट अदरवाइज भी हमें ज़्यादा समय देना चाहिए। तो दिस कैन बी डन। सो एवरी संडे इफ आई एम नॉट ट्रेवलिंग, ओनली थिंग इज कि अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अदरवाइज यस, वी कैन डू दैट। Today एंड we did a lot of talking, so instead of talking, if we can just start workout, वो अच्छा सा टाइम कम भी हो जाएगा, तो हाँ सब निकाल हाँ, पाएंगे उतना टाइम। वैसे भी अभी क्या है कि ये काफी हमने कई सारी चीजें रखी, बट स्टिल जैसे ना कभी आजकल क्या नी के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो गुप्ता जी, आपसे तो बात भी हुई थी हमारी, तो नी हाँ, मैं तो नी उसी के के लिए आया ही हूँ लखनऊ रिप्लेसमेंट, नी के लेकिन अभी एक्सरसाइज का रख पोस्टपोन लेंगे। कर दिया है। या संजीव जी, मेरी इधर एक फ्लाइट है 2 बजे, तो आई हाँ जस्ट हाँ, वांट टू लीव। आप इट वाज बिल्कुल अ वेरी बिल्कुल। गुड सेशन, है नहीं, ना? थैंक फिर यू। प्योरली आगे इंटरेक्ट होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू थैंक यू, रितु। बाय बाय। ओके, बाय। बाय। सो हम लोग वी विल ट्राई टू डू दिस, जो रितु का सजेशन है कि संडे मॉर्निंग 10-15-20 मिनट, आधा घंटा लगा लें। एंड अल्टीमेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर लाइफ। एनीवे, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई और प्रश्न? अदरवाइज वी कैन कॉल इट ए डे एंड यू एंजॉय योर संडे। चलिए, थैंक यू सो मच।